नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं BSTV और मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज़ादी के 78 साल पूरे हो चुके हैं और हम स्वतंत्रता दिवस को मना रहे हैं। जी हाँ, और आज BSTV आपके लिए लेकर आया है एक खास कार्यक्रम। एक खास कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं कवि। जी हाँ, कई सारे कवि हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत नारी शक्ति के साथ करना चाहूँगा और हमारे साथ दो बहुत ही शानदार कवित्रियाँ हैं जिनकी कविताओं का ऐसा जादू चलता है। जब आप इनकी कविताएं सुनेंगे तो आप पूरी तरह से, इंग्लिश में एक शब्द होता है मैस्मराइज होना, तो आप मैस्मराइज हो जाएंगे। शुरुआत करते हैं हम कवियत्री प्रियंका मिश्रा जी से। प्रियंका जी को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं और सुनते हैं उनसे आज की सुंदर रचनाएं, खास इस 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर। BSTV के सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा ऐसा मानना है कि एक प्रेम जो हम देश से करते हैं और जो स्त्रियां होती हैं वो प्रेम करती हैं अपने सैनिकों से और जो सरहद पर काम कर रहे होते हैं। मेरा ऐसा प्रेम एक आधार होता है कि पानी 1 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा उबल जाए तो भाप बन जाता है और भाप अच्छे से इंजन को खींच सकता है। प्रेम भी हमारे जीवन में यही कार्य करता है। पत्नियां प्रेम में उपहार नहीं देती हैं बल्कि उपहार स्वरूप अपना पूरा जीवन समर्पित कर देती हैं। मेरा ऐसा मानना है कि पत्नियां पर्स से पैसे भले चुरा लें लेकिन संकट आने पर अपने सौभाग्य के गहने भी लाकर वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत इसी पृष्ठभूमि पर एक गीत लिखा हुआ है, इसी भूमिका पर एक गीत लिखा हुआ है मैंने। यह गीत जो पत्नियां अपने पतियों को समर्पित कर रही हैं, वह क्या बोल रही हैं कि तुम अगर मेरे जीवन में हो तो मैं क्या हूं तुमसे। सुनिएगा कि शब्द सुमन का हार मैं दे दूं या मन का उपहार मैं दे दूं, जीवन के आधार बताओ तुमको क्या उपहार मैं दे दूं। शब्द सुमन का, ताल दीजिए, शब्द सुमन का हार मैं दे दूं या मन का मनुहार मैं दे दूं, जीवन के आधार बताओ तुमको क्या उपहार मैं दे दूं, तुमको क्या उपहार मैं दे दूं। अवसादों के हिम को छूकर तुमने प्रियवर तरल बनाया, कठिन डगर पर हाथ थाम कर तुमने पथ को सरल बनाया। मांग की सूखी निर्झर वन में सिंदूरी सा नगर बसाया, गहने गजरे और महावर से सज्जित हर पहर सजाया, से सज्जित हर पहर सजाया। नाथ समय के प्रतिकारों का बोलो क्या आधार मैं दे दूं, जीवन के आधार बताओ तुमको क्या उपहार मैं दे दूं तुमको। और ये भारत की स्त्री ही कह सकती है कि प्रिय प्रीत के उपवासों का सुखद सभी परिणाम मिले हैं, तुमको पाकर ऐसा लगता जैसे मेरे राम मिले हैं, तुमको पाकर ऐसा लगता जैसे मेरे राम मिले हैं। सच बोलूं तो जीवन को ही तुमसे नव आयाम मिला है और मुझे इस डगमग जग में बस तुमसे ही नाम मिला है, बस तुमसे ही नाम मिला है। नाथ तुम्हारे अतिथि भाव का बोलो क्या सत्कार मैं दे दूं, जीवन के आधार बताओ तुमको क्या उपहार। और अंत में ये हो गया है कि भारत की 50% स्त्रियां बाहर काम करती हैं, रात दिन काम करती हैं, तो एक विश्वास का बंध वो अपने घर पर सौंप कर जाना चाहती हैं, अपने प्रिय पुरुषों को सौंप कर जाना चाहती हैं। अगर मैं बाहर हूँ तो मेरे लिए तुम क्या समझो कि दूरी में तुम पास का प्रियवर हरे आभास बनाए रखना, पतझड़ से इस अंतर मन में
तुम मधुमास बनाए रखना। व्यथित भावना जब जब छेड़े तुम उल्लास बनाए रखना। व्यथित भावना जब जब छेड़े तुम उल्लास बनाए रखना। अंतिम यही निवेदन तुमसे, बस विश्वास बनाए रखना, बस विश्वास बनाए रखना। प्राण प्रिया की आज़ादी का, प्राण प्रिया की आज़ादी का बोलो क्या अधिकार मैं दे दूं जीवन के उपहार। बताओ तुमको क्या उपहार मैं दे दूं, तुमको क्या उपहार। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों को ज़रूर उपहार दिया होगा इस शानदार कविता के लिए। और अब हम मुखातिब होते हैं अंजू चौधरी जी से। अंजू जी वैसे तो वीर रस की कई सारी कविताएं उन्होंने लिखी है, अलग अलग काव्य पाठ किया है तमाम मंचों पर अंजू जी आज क्या खास कविताएं लेकर आई हैं आप दर्शकों के लिए, सुनते हैं स्वयं अंजू जी से ही। क्योंकि वीर रस की प्रधानता मेरी लेखनी में अधिक है, तो मैं वीर रस को ही यहाँ पर आपके दर्शकों को पहुँचाना चाहूँगी कि मैं अपना मन इस भारत देश के लिए रखना चाहूँगी कि मेरा मन क्या है अपने देश के लिए। मैं लिख दूंगी सफ़रनामा जो सबका साथ मिल जाए। मैं लिख दूंगी सफ़रनामा जो सबका साथ मिल जाए। प्रभु आशीष हो सिर पर, गुरु से ज्ञान मिल जाए। प्रभु आशीष हो सिर पर, गुरु से ज्ञान मिल जाए। निभाती मैं रहूं कवि धर्म और गाती रहूं हरदम कि अगला जन्म मुझको फिर इसी माटी पे मिल जाए, कि अगला जन्म मुझको फिर इसी माटी पे मिल जाए। और मैं क्यों चाहती हूँ कि मुझे इसी माटी पर फिर से जन्म मिले, तो उसके लिए कुछ पंक्तियाँ हैं, सुनिएगा। कि 7 महा वो द्वीप धरा पर, कि 7 महा ये द्वीप धरा पर भिन्न भिन्न है देश समाये। परम भाग्य जागृत हो जिसका, वो गोद में भारत माँ की आए। इस भारत की गरिमा पहचानो, क्यों व्यापक इसका आदर भाव। विश्व का कोई विषय बता दो, अपने ग्रंथों में हो जिसका आभाव। और क्या अलंकरण कहूँ मैं इसका, और क्या अलंकरण कहूँ मैं इसका, कि शहर शहर नई बोली मिल जाए। तीनों मौसम दें फसलों को सहारा, जिस दिशा में देखो भिन्न रूप व्यंजन मिल जाए, भिन्न रूप व्यंजन मिल जाए। और इतनी विविधता है भारत में, भारत की विविधता को अपनी कल्पना के तार में पिरोया है मैंने, आप तक पहुँचे कि इतनी विविधता है भारत में कि यदि इसे छोड़ बाकी सभी देश मिट जाएं, यह पुनः बीज अंकुरित कर देगा। अकेला मेरा भारत देश कई देशों को निर्मित कर देगा, अकेला मेरा भारत देश कई देशों को निर्मित कर देगा। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूब। इस खास कविता के बाद अब एक खास कवि की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। और ये कवि जो हैं सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं। निसंदेह अभी जब आप इनसे मुखातिब होंगे तो इनका चेहरा भी बड़ा जाना पहचाना आपको लगेगा। वैसे तो कभी जाने पहचाने लगते ही हैं, ऐसा लगता है कोई हमारे ही घर का लड़का है, कोई हमारे ही घर के अग्रज है। पेश करते हैं आपके बीच कवि संदीप द्विवेदी जी को। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस की हम सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद BS TV का इतने इसमें ये आयोजन करने के लिए और हम सबको यहाँ पे श्रद्धांजलि अर्पित करने का अवसर देने के लिए। मैंने देश पर ही कुछ लिखा था कि हमारे देश की विरासत पर, जैसा कि मैंने पंक्तियाँ हैं कि भारत भुवन की नींव में है शौर्य की उत्कृष्ट प्रतिमा। भारत भुवन की नींव में है शौर्य की उत्कृष्ट प्रतिमा, भारत के कंठों में भरी है वीरता की दिव्य गरिमा। भारत भुवन की नींव में है शौर्य की उत्कृष्ट प्रतिमा, भारत के कंठों में भरी है वीरता की दिव्य गरिमा। फिर आगे देखिएगा कि भगवान की अद्वितीय कृतियां हुई हैं जिस देश में, भगवान की अद्वितीय कृतियां हुई हैं जिस देश में, संस्कृति के बीज निर्मल अंकुर हुए ऋषि भूमि में। प्रकृति ने ही स्वयं आकर, हम देख भी रहे हैं, प्रकृति ने ही स्वयं आकर दे गई हों अमिट छवियां। गगन धरती जल हवाएं दिन रात गाएं जिसकी महिमा, अखिल आदि अद्वितीय भारत मैं धन्य हूं जन्मा यहाँ, मैं धन्य हूं जन्मा यहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। योग विद्या कला साहित्य हमारे देश में है क्या क्या,
योग विद्या कला साहित्य धर्म शासन नीतियां, योग विद्या कला साहित्य धर्म शासन नीतियां, वाणिज्य वैदिक अंक भौतिकी, उभरी यहाँ विभूतियां। हर क्षण है जिसका प्रेरणा, हर स्वर है जिसकी वंदना, हर क्षण है जिसकी प्रेरणा, हर स्वर है जिसकी वंदना। अखिल आदि अद्वितीय भारत, मैं धन्य हूं जन्मा यहाँ, मैं धन्य हूं जन्मा यहाँ। अब हमारे देश का स्वभाव देखिएगा कि सादगी सद्भाव सेवा संस्कृत सुशोभित सदा, सादगी सद्भाव सेवा संस्कृत सुशोभित सदा। विश्वव्यापी वेद वैभव विनम्र विराट विशेषता। धन्य धरती धन्य धरता, धन्य धरती धन्य धरता, धन्य धर्म की धीरता। अखिल आदि अद्वितीय भारत, मैं धन्य हूं जन्मा यहाँ, मैं धन्य हूं जन्मा यहाँ। भारत भुवन की नींव में है शौर्य की उत्कृष्ट प्रतिमा, भारत के कंठों में भरी है वीरता की दिव्य गरिमा, वीरता की दिव्य गरिमा। जय हिंद। तो संदीप द्विवेदी जी की शानदार कविता के बाद अब बारी है हमारे इस कार्यक्रम में मौजूद बाल कवि की। बाल कवि राघव तिवारी हमारे साथ हैं और आप इनसे इनकी रचना को तो सुनिए ही और इनके इस कौशल को भी देखिए। राघव। भारत महान है और आज मैं आपको राम भगवान के जो आदर्श हैं उनकी कविता सुनाने जा रहा हूँ। तो कविता कुछ इस प्रकार है। भाई राम राम तो कह लोगे पर राम से सुख दुख भी सहना होगा। भाई राम राम तो कह लोगे पर राम से दुख भी सहना होगा। पहली चुनौती तो ये होगी कि मर्यादा में रहना होगा। और मर्यादा में रहना मतलब कुछ खास नहीं कर जाना है। और मर्यादा में रहना मतलब कुछ खास नहीं कर जाना है। बस त्याग को गले लगाना है और अहंकार जलाना है। अब अपनी रामलला के खातिर इतना ना कर पाओगे, अब अपनी रामलला के खातिर इतना ना कर पाओगे। अरे सबरी का जूठा खाओगे तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाओगे। काम क्रोध के भीतर रहकर तुमको शीतल बनना होगा। बुद्ध भी जिसकी छांव में बैठे ऐसा पीपल बनना होगा ये सब कुछ, और वो भी शून्य में रहकर प्यारे। तभी तुमको पता चलेगा है इतने अद्भुत राम हमारे। सोच रहे हो कौन हूँ मैं, सोच रहे हो कौन हूँ मैं, चलो बता ही देता हूँ। तुमने ही तो नाम दिया था मैं पागल कहलाता हूँ। तुमने ही तो नाम दिया था मैं पागल कहलाता हूँ। नया नया हूँ यहाँ पे तो ना पहले किसी को देखा है। मैं तो हूँ त्रेता से, मुझे कृष्ण किसी ने कलयुग भेजा है। भाई बात वहाँ तक फैल गई है कि यहाँ कुछ तो मंगल होने को है। भाई बात वहाँ तक फैल गई है कि यहाँ कुछ तो मंगल होने को है। भरत से भारत हुए राज्य में सुना है राम जी आने को है। तो सबको राम पता ही होगा, सबके बड़ों ने बताया होगा। तो बताओ फिर ये क्या है राम, बताओ। अरे पता है तुमको क्या है राम, या बस 7 धनुष तरकश में बाण, या वन में जिन्होंने किया गुजारा, या फिर कैसे रावण मारा। लक्ष्मण कहते जिनको भैया, जिनकी पत्नी सीता मैया। फिर ये तो हो गई वही कहानी, एक था राजा एक थी रानी। क्या सच में तुमको राम पता है, या वो भी आकर हम बताएं। बड़े दिनों से हूँ यहाँ पर सब कुछ देख रहा हूँ, कब से प्रभु से मिलने आया था मैं, उन्हें छोड़कर मिला हूँ सबसे। एक बात कहूँ अगर बुरा ना मानो, एक बात कहूँ अगर बुरा ना मानो। तुम तुरंत ही क्रोधित हो जाते हो, पूरी बात तो सुनते भी नहीं, सीधे घर पर आ जाते हो। ये तुम लोगों के नाम जपों में पहले सा आराम नहीं, ये तुम लोगों के नाम जपों में पहले सा आराम नहीं। इस जबरदस्ती के जय श्री राम में सब कुछ है, बस राम नहीं। वाह वाह। ईरान जीती का दायां बायां जितना मर्जी खेलो तुम, ईरान जीती का दायां बायां जितना मर्जी खेलो तुम। दायां बायां, अरे दायां बायां वो तुम्हारी वर्तमान प्रादेशिक भाषा में क्या कहते हैं से, वो लेफ्ट एंड राइट। ईरान जीती का दायां बायां जितना मर्जी खेलो तुम, चेतावनी को लेकिन मेरी अपने जहन में डालो तुम। जी स्वार्थ के खातिर अगर कोई राम नाम को गाता हो, खबरदार जो जरूरत की और मेरे राम को बांटा तो। भारत भूखा कभी हूँ मैं तभी निडर हो कहता हूँ, राम में मेरी हर रचना में मैं बजरंग में रहता हूँ। और भारत की नींव कविताएं, कभी सत्य हमारी बातों में, कभी कलम हमारी तीखी और साहित्य हमारे हाथों में। तो सोच समझकर राम कहो तुम, ये बस आतिश का नारा नहीं, जब तक राम हृदय में नहीं तुमने राम पुकारा नहीं। वाह 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 राघव वाह। और वाकई में राघव से हमने प्रभु राम के बारे में सुना, ये हम सबके लिए भी सौभाग्य की बात है। अब हमारे अगले कवि हैं अंकित आचार्य जी।
और उनसे हम सुनते हैं आज स्वतंत्रता दिवस पर क्या खास कविताएं हैं, क्या खास गज़लें हैं उनके इस पिटारे में। अंकित जी। जी नमस्कार सभी को, और इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। कुछ चार पंक्तियां जो है वो मैं प्रेषित करूंगा आप तक। गर सलीके से मांगो तो हाजिर जान है, गर सलीके से मांगो तो हाजिर जान है, हमने ताकतों के डर से सलामी नहीं की। गर सलीके से मांगो तो हाजिर जान है, हमने ताकतों के डर से सलामी नहीं की। और दो में अगर एक को चुनना हो तो उसूल याद हैं उनके, दो में अगर एक को चुनना हो तो उसूल याद हैं उनके, जिन्होंने मौत को चुना पर गुलामी नहीं की। बहुत खूब, बहुत कि दो में अगर एक को चुनना हो तो उसूल याद हैं उनके, जिन्होंने मौत को चुना पर गुलामी नहीं की। दो चार पंक्तियों में मैं अपना परिचय दे दूं कि इस दिल में कोई महबूब नहीं, हाँ इस दिल में कोई महबूब नहीं, आजाद भगत सिंह रहते हैं। इस दिल में कोई महबूब नहीं, आजाद भगत सिंह रहते हैं। तुम लव यू फबियू वाले हो, हम बंदे मातरम कहते हैं। तुम लव यू फबियू वाले हो, हम बंदे मातरम कहते हैं। और गरम मिजाजी देखना है तो मेरे शहर में आ जाना, गरम मिजाजी देखना है तो मेरे शहर में आ जाना। मध्य प्रदेश जिला विदिशा बासुदा में रहते हैं। ये चार पंक्तियां मैंने अपने लिए लिखी थी, और ये चार पंक्तियां हैं कि क्यों एक कतार में खड़े हुए हमारे एक नाम नहीं आते, क्यों एक कतार में खड़े हुए हमारे एक नाम नहीं आते। मैं उनके काम नहीं आता, वो मेरे काम नहीं आते, मैं उनके काम नहीं आता, वो मेरे काम नहीं आते। एक खून है एक हृदय, इंसान अपनी पहचान है। एक खून है एक हृदय, इंसान अपनी पहचान है। फिर क्यों मेरे हृदय में अल्लाह उनके में राम नहीं आते। एक खून है एक हृदय, इंसान अपनी पहचान है। फिर क्यों मेरे हृदय में अल्लाह उनके में राम नहीं आते। एक चार पंक्तियां हैं जो वीर रस की हैं कि इसलिए भी हम सर उठाने से नहीं डरते। हाँ इसलिए भी हम, क्योंकि हमने इतिहास पढ़े हैं। हाँ हमारे यहाँ पर जो इतिहास है अगर वो कोई पढ़ ले तो साफ गदगद हो जाए, वीरता की कविताएं स्वयं अपने आप रचित हो जाएंगी अगर उनका इतिहास पढ़ा तो। क्यों इसलिए भी हम सर उठाने से नहीं डरते, हम जैसे लोग सर कटाने से नहीं डरते। हम जैसे लोग सर कटाने से नहीं डरते, हम जैसे लोगों से जमाना डरता है। हम जैसे लोगों से जमाना डरता है, हम जैसे लोग जमाने से नहीं डरते। कुछ चार पंक्तियां आई हैं कि मेघ अगर कहीं ना गरजे, मेघ अगर कहीं ना गरजे बौछारें बोला करती हैं। हमने सुना है, बुजुर्गों के मुंह से सुना है कि जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं, लेकिन मेघ अगर कहीं ना गरजे बौछारें बोला करती हैं। वेद ध्वनि यहाँ गंग यमुन की धारें बोला करती हैं। वेद ध्वनि यहाँ गंग यमुन की धारें बोला करती हैं। गर हो रणभूमि फिर भाषाएं बात नहीं करती, गर हो रणभूमि अपनी भाषाएं बात नहीं करती। भारत के वीर सपूतों की तलवारें बोला करती हैं। गर हो रणभूमि फिर भाषाएं बात नहीं करती, भारत के रणवीरों की तलवारें बोला करती हैं। और दो पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि हाँ है मोहब्बत और मैं इजहार करता हूँ, हाँ है मोहब्बत और मैं इजहार करता हूँ। मैं तिरंगे और वतन से प्यार करता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। इस शानदार रचना के बाद अब कार्यक्रम अपने समापन की ओर है, लेकिन अब आज के आखिरी कवि हैं गुस्ताख आनंद जी, जो अपनी सबरस की कविता हम सभी दर्शकों के बीच में लेकर आ रहे हैं। गुस्ताख आनंद जी। शुक्रिया। BSTV के सभी श्रोताओं को, सभी दर्शकों को गुस्ताख आनंद की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। सैनिकों के लिए मैंने एक गज़ल लिखी है जिसका शीर्षक दिया है मैंने सरहद के दीपक। तो सरहद के दीपक है, गौर फरमाइएगा। सरहदों पे जो खड़े हैं वो हैं दीपक वतन, सरहदों पे जो खड़े हैं वो हैं दीपक वतन, धूप में भी मुस्कुराए ये अजब सी है लगन। मैंने कभी लिखा था अपने सैनिकों के बारे में कि पहले इनके बारे खंगाल के देख, जो भी इनके शौर्य के लिए सबूत मांगते हैं कि हमें सबूत चाहिए, लिखा था कि पहले इनके बारे खंगाल के देख, फिर इनका गुरूर संभाल के देख।
और इन पे शक है तो अकेले में जा, इन पे शक है तो अकेले में जा, इनके नाम का सिक्का उछाल के देख, इनके नाम का सिक्का उछाल के देख। देखिएगा कि सरहदों पे जो खड़े हैं वो हैं दीपक ए वतन, धूप में भी मुस्कुराए हैं अजब सी ये लगन, छावनी की रात ठंडी पर दिलों में आग है, छावनी की रात ठंडी पर दिलों में आग है, घाटियों में गूंजती है शौर्य की ही धुन, घाटियों में गूंजती है शौर्य की ही धुन, कल ही दुश्मनों ने थी बढ़ाई फिर से जो नज़र, कल ही दुश्मनों ने थी बढ़ाई फिर से जो नज़र, और जवाब में मिला था उनको खौलता समन, और जवाब में मिला था उनको खौलता समन, कारगिल की रूह बोली मत झुकाना सर कभी, कारगिल की रूह बोली मत झुकाना सर कभी, कारगिल की रूह बोली मत झुकाना सर कभी, वीर बन के जी लिया तो मौत ही लगे सजन, वीर बन के जी लिया तो मौत भी लगे सजन, नाम गुम काम गुम जिंदा है दिलों में वो, नाम गुम काम गुम जिंदा है दिलों में वो, शहीदों का हर कदम है अपने आप में वचन, शहीदों का हर कदम है अपने आप में वचन, माँ ने जब सुना कि बेटा अब नहीं है लौटना, माँ ने जब सुना कि अब नहीं है बेटा लौटना, आंसुओं के बीच बोली बेटा देश का अमन, आंसुओं के बीच बोली बेटा देश का अमन, सीमा पे जो रहते जाते गाते बस ये गीत हैं, सीमा पे जो रहते जाते गाते बस ये गीत हैं, दुश्मनों के हर लिबास को बनाना है कफन, दुश्मनों के ही लिबास को बनाना है कफन, गिनतियों से ये कभी डरे नहीं रुके नहीं, गिनतियों से ये कभी डरे नहीं रुके नहीं, शहीदों का लहू है अपने आप में कथन, शहीदों का लहू है अपने आप में कथन, रात में जो चैन से ये सोता रहता है जहाँ, रात में जो चैन से ये सोता रहता है जहाँ, सरहदों पे मौत को कोई दे रहा सुमन, सरहदों पे मौत को कोई दे रहा सुमन, गुस्ताख कह रहा लिखो लहू से तारीख को, गुस्ताख कह रहा लिखो लहू से तुम तारीख को, सच यही है इनके वास्ते चमकता है गगन, सच यही है इनके वास्ते चमकता है गगन, सरहदों पे जो खड़े हैं वो हैं दीपक ए वतन, सरहदों पे जो खड़े हैं वो हैं दीपक ए वतन, धूप में भी मुस्कुराएं ये अजब सी है लगन, धूप में भी मुस्कुराएं ये अजब सी है लगन। बहुत शुक्रिया। और बिल्कुल यही लगन इस कार्यक्रम को लेकर भी थी, यही लगन हमारे इन कवियों ने भी आज आप सभी के सामने प्रस्तुत भी की। आपको ये कविताएं कैसी लगी और 15 अगस्त पे इस शानदार कवियों में किसकी कविता सबसे ज़्यादा बेहतर लगी? एक से एक कवि इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। हम सभी कवियों को मेरे साथ इस कार्यक्रम से दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए BS TV। नमस्कार।